हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने बिहार के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में डिस्कस किया था कि आगे की एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है। बट अभी कुछ ही देर पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है बिहार की तरफ से, और एज वेल एज कुछ कॉलेजेस के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं डिफरेंट स्टेट्स की तरफ से कि एनआरआई कोटा में जो एडमिशन्स का जो एमबीबीएस के लिए था उसमें फेक एनआरआई सर्टिफिकेट के थ्रू जो है उसमें एडमिशन्स स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में ले रहे हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल की भी सिचुएशन आई है और साथ में साथ उड़ीसा भी है। और अभी थोड़ी देर पहले कल से ही इनफैक्ट जो है न्यूज आ रही है कि जो है फिजिकल रिपोर्टेड के जो कैंडिडेट्स हैं वो डिले हो गई है उनकी काउंसलिंग जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जा रहे थे नहीं हो पाई है। रीजन क्या था? तो कुछ रीजंस ये भी बताए जा रहे थे कि एमबीबीएस की काउंसलिंग की तरफ से ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी बन के उस कोटे पे एडमिशन्स ले रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो है स्कैम होता हुआ पूरा डायरेक्ट हुआ। और उसके बाद जो है फिर टेक्निकलिटीज को भी बीसीसी की तरफ से कुछ थी जिस वजह से नहीं हो पा रहा था। और ओवरऑल जो है ये अगर एक्चुअल में अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो फिर एक फेयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उनके रैंक के बेसिस पर एडमिशन्स मिलने के अकॉर्डिंगली उनके साथ फिर वही है कि गलत हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी फिर बिहार की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आ चुका है कि उन्होंने अपनी राउंड वन की जो पोस्टपोन की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स, मतलब रिपोर्टिंग की डेट्स, तो वो अभी आपका जो है कल से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी अगर रिपोर्टिंग के लिए अभी रिपोर्टेड जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है तो उनको सब फिर से वेरीफाई किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में अगर उन लोग जो है कंफ्यूजन हुआ है, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, वेटरनरी साइंस के लिए हो या फिर डेंटल साइंस के लिए हो, जिसमें सीट अलोकेशन में जो है कंफ्यूजन हुई है, जिसमें जो है एक ऑलरेडी जो है सेल्फ फाइनेंस थी जो कि बीसीसी की तरफ से नोटिस आई हुई है कि सेल्फ फाइनेंस तो था, उसी कंफ्यूजन में जो है वो चॉइस फिलिंग करते टाइम उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था स्टूडेंट्स ने, जिस वजह से वो राउंड टू में शिफ्ट जो है वही पार्टिसिपेशन और एडजस्टमेंट में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जिस वजह से अभी वो लोगों ने कह दिया है कि अपने तरीके से जो है सारी चीजें वो फाइनलाइज की जा चुकी है। और राउंड्स वाइज एमबीबीएस के लिए हो गया या फिर बीडीएस के लिए हो गया, तो एज इट इज जिनको राउंड्स में अभी उनको डेट्स थी काउंसलिंग में जाने की कॉलेजेस में, तो वो आपकी एडमिशन की प्रोसेस कल 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक रिवाइज डेट भी दे दिया है उन्होंने जो कि 27 तारीख से है, तो 29 तक जो है उन्होंने रिपोर्टिंग की डेट रखी हुई है। एज वेल एज अलॉटमेंट ऑर्डर को भी फिर से लेने के लिए जो है रिवाइज अलॉटमेंट भी आएगी, और उसके साथ वेरिफिकेशन और एडमिशन्स का जो है उन्होंने डेट 29 तक अगस्त तक बढ़ाया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड वाला ये सिचुएशन हो जाता है कि एक तरीके से एनआरआई कोटा में 15-16 लाख्स में जो है स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिल जा रहा है, और यहाँ पे भी जो है पैसे वैसे लेने और डोनेशन वगैरह का जो है यहाँ पे बिक रहे हैं, और साइड बाय साइड एक स्टेट टू स्टेट वाइज जो है ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट सामने आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड हो जाते हैं इस चक्कर में। लेकिन यही है कि ठीक है, अब जो हो गया, अब आगे की डेट्स अब जो है आ चुकी हैं, तो स्टूडेंट्स को अभी जो लोग फेयरली जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके पास यही है कि आगे के राउंड्स के लिए क्या, तो भी पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तैयारी रखें। और काउंसलिंग के प्रोसेस में जो भी हमने आपको बताया कि क्लोजिंग रैंक का डिस्कशन कर लिया हुआ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, कौन कौन से जा रहे हैं, यूपी भी बताई हुई है और बिहार भी बता दिया है। अब राउंड टू में कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक 4-5 लोगों के लिए आप जो है अपना स्टूडेंट जो है अपना लाइफ नहीं वो कर सकता, जिनका जो हो रहा है वो सॉर्ट हो ही जाएगा। बाकी आगे सारी चीजों के लिए
आप अपडेट्स के साथ बने रहें। आपकी 29 तक जो है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसकी डेट्स आपके बिहार की अभी बन गई हैं। तो फिर कल से जो है स्टार्ट है, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी आपके रिपोर्ट कार्ड में जो है दिया रहेगा काउंसलिंग के लिए कौन कौन से सारी चीजें हैं, इनफैक्ट ब्रोशर में भी दिया हुआ है सारी चीजें, उसी हिसाब से आप ऑर्डर में लगा करके, जैसे कि 10th 12th हो गया, फिर उसके बाद आपकी मार्कशीट्स हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गया, तो जिस हिसाब से आपने काउंसलिंग के टाइम भरा होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको चलना है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या फिर नहीं है आपके पास, तो आप उसी हिसाब से लेकर के जाएंगे। और आगे की डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हम आपको हर एक स्टेट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।